हैप्पी गोवर्धन जी, हैप्पी गोवर्धन। आप सभी को गोवर्धन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी माता जी ने गोवर्धन बनाकर तैयार कर दिए हैं। आप सभी के घरों में भी गोवर्धन भगवान जी की प्रतिमाएं आज बनाई जा रही होगी। क्या आप लोग जानते हैं कि गोवर्धन भगवान जी की प्रतिमाएं क्यों बनाई जाती है और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा मैं आज आपको सुना रही हूँ, जो इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए और भारी बारिश कर दी। भगवान इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गाय के गोबर से बनाए जाते हैं गोवर्धन भगवान जी, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में हमारी माता कहा गया है। गाय हमारी माता है और गाय का जो गोबर और मूत्र है वह औषधि के काम आता है, इसलिए गाय के गोबर से ही बनाई जाती है इनकी प्रतिमा। 3 उत्सवों का संगम है आज का दिन: अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा। शाम को गोवर्धन भगवान जी की पूजा की जाती है। दोपहर में गोवर्धन भगवान जी बनाए जाते हैं गाय के गोबर के द्वारा। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, दही, फल, फूल और खील बताशों से की जाती है गोवर्धन भगवान जी की पूजा। पूजा के बाद गोवर्धन जी महाराज की 7 परिक्रमाएं उनके जय जयकार बोलते हुए लगाई जाती है और इस मध्य उन पर खील चढ़ाते रहते हैं। गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं गोवर्धन जी भगवान और उनकी नाभि के स्थान पर रख देते हैं एक प्याला या कटोरा गोबर से बना हुआ। इस कटोरे में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे पूजा करते समय डाल देते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट लेते हैं। चारों ओर मोमबत्तियां और दीपक लगाए जाते हैं। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का आयोजन है, जिसमें पूरा परिवार और वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। विभिन्न प्रकार के भोजन, जिनकी संख्या 36 अथवा 56 होती थी, अन्नकूट में बनाए जाते थे। अब तो प्राय छोटे परिवार रह गए हैं, इसलिए कोई भी पूरा खाना अन्नकूट का नहीं बनाता। रंगीन मीठी चावल, बाजरा कूटकर जिसका दलिया जैसा भोजन, कड़ी, साबुत मूंग और सभी सब्जी एक जगह मिलाकर बना ली जाती हैं, क्योंकि न तो संयुक्त परिवार ही रहे और न ही इस प्रकार के भोजनों का विशिष्ट शौक। मंदिरों में अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। विश्वकर्मा पूजा पालक तो इस दिन गाय और बछड़ों को सजाते हैं, पूजते हैं। सभी शिल्प, दस्तकार और मशीनों पर काम करने वाले वर्कर और उद्योग संचालक करते हैं विश्वकर्मा पूजा। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूर्णतः बंद ही रहते हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और साथ ही मशीनों एवं उपकरणों का यह पूजन दोपहर के समय किया जाता है। इस प्रकार 3 उत्सवों का संगम है आज का दिन: अन्नकूट भगवान जी, गोवर्धन भगवान जी और विश्वकर्मा पूजा। ये तीनों ही कथा मैंने आपको सुना दी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गोवर्धन पूजा की। आप सभी के घरों में कैसे मनाते हैं इस त्योहार को, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे गोवर्धन भगवान जी आपको कैसे लगे, जो हमारी माता जी ने तैयार किए हैं, उन्होंने बनाए हैं इनकी प्रतिमा गाय के शुद्ध गोबर से। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और आपके यहाँ पर यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है ये भी प्लीज जरूर बताना। आप सभी को गोवर्धन फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी गोवर्धन। ये देखिए जी, कितनी सुंदर प्रतिमा है गोवर्धन भगवान जी की। ये बनकर तैयार हो गए हैं हमारे गोवर्धन महाराज जी। ये इन्होंने पर्वत उंगली पर लिया है। जय गोवर्धन भगवान जी।